वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए सुबोध भारती हिंदी पाठमाला के पाठ 5 से, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। इस संसार में अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। हम देखते हैं ना, बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ पे हमें मिलते हैं, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पशु पक्षी तो हमारे आसपास ही रहते हैं और कुछ जंगल, नदी, समुद्र, पहाड़ आदि स्थानों पर यानी अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। मतलब सभी हमारे आसपास नहीं दिखाई देते, कुछ जंगल में भी रहते हैं, कुछ नदी में रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ पहाड़ों पर रहते हैं। अलग अलग स्थानों पर ये पशु पक्षी रहते हैं। इन्हें देखने के लिए चिड़ियाघर की ही सबसे अच्छी जगह है। चिड़ियाघर में हम इन सबको पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए अचला और अखिल के साथ हम और आप भी चिड़ियाघर की सैर पर चलते हैं। तो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उच्चारण अभ्यास करेंगे। दिलचस्प, शुतुरमुर्ग, पिंजरा, अंधेरा, ऊंचाई, अफ्रीका, जिराफ, सुरक्षित, बारहसिंघा। ये सब क्या है? शुतुरमुर्ग, और आप यहाँ पे देख रहे हो जिराफ, बारहसिंघा, ये सब पशु पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं। एक दिन अचला और अखिल अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गए। पिताजी ने हर पशु पक्षी के विषय में बहुत सी मजेदार बातें बताई। तो यहाँ पे पिताजी साथ में गए हैं, बड़े हैं, तो वो सारा सब कुछ जानते हैं अच्छे तरीके से। तो वो अखिल और अचला को सारी बातें बता रहे थे कि किस तरीके से ये पशु पक्षी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तो उनके विषय में काफी कुछ बता रहे थे वो। सबसे पहले वे दोनों बच्चों को एक बड़े पिंजरे के पास ले गए। इस पिंजरे में तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़ियां थीं, जिनका चहचहाना और फुदकना देखकर अचला बहुत खुश हुई। अचानक अखिल का ध्यान दूसरी ओर गया। उधर उसने एक बहुत बड़ी चिड़िया देखी। इतनी बड़ी चिड़िया उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, वही। उसने पूछा, पिताजी यह कौन सा पक्षी है? पिताजी ने कहा, यह एक बड़ी चिड़िया है, इसका नाम शुतुरमुर्ग है। इसको हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग है। जानवरों में जैसा ऊंट वैसा परिंदों में शुतुरमुर्ग होता है। परिंदा होते हुए भी यह बेचारा उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका शरीर बहुत भारी होता है। क्योंकि शुतुरमुर्ग बहुत भारी होता है ना, इस वजह से यह उड़ नहीं सकता। लेकिन यह इतना तेज दौड़ता है कि तेज से तेज दौड़ने वाला आदमी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब शुतुरमुर्ग इतना तेज दौड़ता है कि आदमी इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसके पंख बहुत कीमती होते हैं, इसके पंख बहुत ही मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं। उन्होंने आगे देखा कि एक तालाब में तरह तरह के पक्षी पानी में नहा रहे हैं। कुछ तैर रहे हैं, कुछ बिल्कुल शांत खड़े हैं। यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ पक्षियों की केवल एक ही टांग है। अचला ने पिताजी से पूछा, पिताजी इन एक टांग वाले पक्षियों का क्या नाम है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए अखिल से पूछा, क्यों अखिल, तुम बता सकते हो क्या नाम है इन पक्षियों का और कितनी टांगे हैं इनकी? अखिल बोला, ये पक्षी जो एक ही टांग पर खड़े हैं बगुले हैं। इनकी एक टांग होती है, जो बगुले होते हैं ना, उनकी एक टांग होती है। वैसे तो इनकी भी दो टांगे होती हैं, लेकिन एक टांग पर खड़े और शांत रहकर ये अपने शिकार की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही उसे पकड़कर खा जाते हैं। एक ही टांग पे ये खड़े होते हैं। जनरली इनके दो टांगे होती हैं, लेकिन ये एक टांग पर ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम और अपने शिकार के ताक में खड़े रहते हैं। ये केकड़ों, मेढकों, छोटी मछलियों आदि का शिकार करते हैं। मतलब ये जो बगुले होते हैं क्या खाते हैं? केकड़े, मेंढक या फिर मछलियां खाते हैं, छोटी छोटी मछलियां। अचानक अचला चिल्लाई, देखो बिल्ली जैसे गोल मुंह तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले उल्लू को। यहाँ पे उल्लू देख रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं वो दोनों। पिताजी ने बताया, हाँ, दिन में यह किसी अंधेरी जगह में छिपकर बैठा रहता है। रात के अंधेरे में यह बहुत आसानी से देख लेता है। हमें रात में नहीं दिखाई देता ना, लेकिन उल्लू को रात में दिखता है। उड़ते समय इसके मुलायम पंख बिल्कुल आवाज नहीं करते, इसलिए शिकार को इसके आने की आहट भी नहीं मिलती और यह उसे आसानी से धर दबोचता है, मतलब पकड़ लेता है। धर दबोचना मतलब पकड़ लेना।
खेती को बिगाड़ने वाले चूहों को मारकर या फसल को बर्बाद होने से बचा लेता है। चलो अब पशुओं के बाड़े की ओर चलें। अखिल बोला, चलिए पिताजी अब जानवर देखने चलें, वे अगले बाड़े में हैं। अचला बोली, मैं तो पहले बाघ देखूंगी। अखिल पहले रीछ और अजगर देखना चाहता था। इस पर पिताजी ने कहा, नहीं, पहले हम सबसे ऊंचा जानवर देखेंगे। अचला झट बोल उठी, हाथी। अखिल ने कहा, ऊंट। पिताजी मुस्कुराए। दोनों ने एक साथ प्रश्न किया, उस जानवर का नाम तो बताइए। वे उन्हें एक बड़े बाड़े के निकट लेके गए। बोले, यह है वह जानवर, इसका नाम जिराफ है। इसकी ऊंचाई हाथी और ऊंट से दुगनी होती है। मतलब ये हाथी और ऊंट इन दोनों से बड़ा होता है। इसकी गर्दन काफी लंबी होती है, इसलिए काफी बड़े जानवर कहे जाते हैं। अचला बोली, पिताजी क्या यह हमारे देश का जानवर है? इसके बारे में कुछ बताइए। पिताजी ने यह बताया, यह जानवर अफ्रीका में पाया जाता है। मतलब जिराफ कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। ठीक है। यह बहुत सीधा पशु है, बहुत सीधा साधा जानवर होता है। ये कभी किसी को सताता नहीं, परेशान नहीं करता। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसलिए अपने शत्रु को दूर से ही देख लेता है और सुरक्षित स्थान में दौड़ जाता है। सुरक्षित मतलब जहां उसको कोई खतरा ना हो, वहां चला जाता है। रंग रूप में सुंदर, तेज दौड़ने वाला जानवर है ये जो जिराफ है, ये भी बहुत ही तेज दौड़ता है। जिराफ के बाद उन्होंने हिरण और बारहसिंगे को भी अपने बाड़े में चौकड़ी भरते देखा। एक कटघरे में काला सफेद घोड़ा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी ने बताया, यह अफ्रीका का जेब्रा है। जो सब काला सफेद घोड़ा जिसको हम बोल रहे हैं, ये जेब्रा का उन्होंने देखा, एक जेब्रा को। देन इसकी काली सफेद धारियां आसपास के पेड़ पौधों और झाड़ियों के रंग में ऐसी मिल जाती हैं कि शिकारियों को यह दिखाई नहीं देता। यह जानवर स्वतंत्रता का प्रेमी होता है। अचला और अखिल को बहुत आनंद आया। चिड़ियाघर के बंद होने का समय हो रहा था, इसलिए वे जल्दी से बाघ और रीछ देखकर अपने पिताजी के साथ घर लौट आए। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू शब्दार्थ। आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में करना है और ये कठिन शब्द जो आपने पहले पेज पर देखा था, ये सारा आपको अपनी कॉपी में लिखकर इसको लर्न करना है। ठीक है। और ये प्रश्न उत्तर हम जल्दी अपलोड कर देंगे, आप इसके आंसर्स अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे आंसर्स आपको वहाँ आंसर शीट में से मिल जाएंगे जब हम अपलोड करेंगे। इनको आपको कंप्लीट करना है। वर्ण विच्छेद मतलब मात्राओं से अलग करना है इनको। तो आप इस तरह से इसको करेंगे, य लिख के नीचे हलंत लगा के अ, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ लिखते हैं साथ में। ह के नीचे हलंत ऐसे नीचे लगता है ना, ऐसे करके इस तरह से ऐसे नीचे। तो ये आप लगा के यहाँ लिख के अ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं है। स के संग आ की मात्रा, थ के संग अ। इस तरह से इसको वर्ण विच्छेद करके पूरा करेंगे। चिड़िया घर, रसोई घर, ऐसे शब्द बनाएंगे। ये सारा कुछ आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। ठीक है। वचन बदलना है, पिंजरा पिंजरे, परिंदा परिंदे, बगुला बगुले, इस तरह से यहाँ पे इसी में से देखकर आपको इसमें भरना है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ से देखकर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। रचनात्मक गतिविधियां हैं, अपने प्रिय पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखने। कोई भी पक्षी जो आपको पसंद हो उसके बारे में आपको यहाँ पे 5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे केवल चेहरे चिपकाने, जैसे तोता के, बगुला, गौरैया, उल्लू, शुतुरमुर्ग, कोयल, आपको इनकी तस्वीरें मिले तो इनकी आपको केवल चेहरे यहाँ पे चिपकाने हैं। इस तरीके से ये आपका पाठ यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।